हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कृष्णा परिवार में आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई यहाँ पे एकदम। पीछे तो ठंड ऐसी ही चल रही थी, ठीक ठाक चल रही थी, मगर अब बहुत ज़्यादा 2 दिन से तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। सॉरी। तो रात ना जब सब ऐसे ही पड़ा है, सब सो पे के अभी सब करूँगी, सब कुशन वगैरह सब झाड़ूंगी। तो जी टाइम हो रहा है अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। अभी सब सो रहे हैं, परी भी सो रही है। आज परी को रात से बेहतर है, क्योंकि दिन में तो बहुत ज़्यादा हो रही थी खांसी, मगर हाँ रात में जो उसको कम उठी तो आराम से सो गई थी रात में। तो बस मैं लग जाती हूँ काम में। बस गेट अभी खोलूँगी, मैं आके बस बैठ गई थी, क्योंकि ठंड हो रही क्या अच्छा रूम से निकले तो बहुत ठंड लगती है। तो पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं। हेलो डियर, तो बस मैं लग गई थी अपने कामों में। तो पहले मैंने बस लाइट ऑन कर ली थी, जहाँ मुझे लाइट यहाँ, क्योंकि आंगन की जो लाइट जलती है ना वो लाइट सी जलती है, तो अभी लाइट नहीं आ रही थी। सुबह के टाइम आज लाइट जल्दी चली गई थी, वरना लाइट सुबह के टाइम रहती है ना। अच्छा, लाइट सुबह रहती है ना तो ये रहता है कि मोटर वगैरह चला लो तो पानी वगैरह ना सही आता है, नॉर्मल आता है। वरना पानी इस टाइम ना बहुत टैंक का बहुत ठंडा पानी होता है। तो बस मैंने सोचा पहले जब तक मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ तब तक क्या पता लाइट आ जाए। तो अभी आंगन में लाइट नहीं जल रही थी कमरों में, तो मैंने लाइट ऑन कर दी थी, क्योंकि मम्मी भी उठ गई थी ना, साथ में मम्मी उठ गई थी। तो बस मम्मी उठ गई थी, कृष्णा परी दोनों भी सो ही रहे हैं। तो बस पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि जब बच्चे सोते हैं ना तो काम बहुत अच्छे से आराम से हो जाता है। और परी का पता ये रहता है आजकल कि जब उठ जाती तो केवल गोदी ही चाहिए होती है, या तो मेरी गोदी जाएगी या मम्मी की गोदी जाएगी। जब से तबीयत थोड़ी ऐसी ही चल रही है, जब से कुछ ज़्यादा ही परेशान करने लगी है। और हाँ, तबीयत थोड़ी ठीक रहती है वैसे तो, वो खेलती रहती थी, इतना परेशान कभी नहीं करती थी जितना कि फ़िलहाल में अभी कर रही है वो मुझे। तो सुबह का उठने का मॉर्निंग का रूटीन भी कुछ ऐसे हो जाता है। तो कहते हैं ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम जितना चाहे ना रूटीन बनाने के लिए, रूटीन अब बच्चे ठीक ठाक रहते हैं तो रूटीन बिल्कुल सही चलता रहता है। कहीं बच्चे की थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब होती है ना तो वो रूटीन ना गड़बड़ सा हो जाता है, क्योंकि अभी नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे के साथ अभी छोटा है ना, तो छोटी अभी उसके साथ इतना नहीं हो पा रहा है मेरे साथ। तो बस जब तक वो सोती है, जब तक मैं अपने सारे काम फटाफट कर लेती हूँ, क्योंकि कृष्णा को जाना होता है। फिर 5 या 10 मिनट अगर सुबह के टाइम लेट हो जाते हैं ना तो वो सारे दिन काम हमारा लेट चलता है, तो वो पूरे दिन के लिए लेट ही लेट हो जाता है। अगर सुबह हम 10-15 मिनट सुबह जल्दी उठना चाहें ना, सुबह जल्दी उठ जाए तो वो काम हमारे बहुत आराम से होते हैं, बहुत अच्छे से। और जब काम हमारे सब अच्छे टाइम से हो जाते हैं ना तो खुद को भी नहीं खुशी होती हो, माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है। आप खुद भी आप इस बात को आजमा के देखना, अगर आप जल्दी उठ के सारे काम कर लोगे तो आपका ना मन भी अच्छा रहेगा और पूरा दिन आपका अच्छा बीतेगा। अगर सुबह के टाइम लेट हो गए, उसके बाद आपने काम हड़बड़ हड़बड़ में करा फटाफट, तो आपका माइंड भी सुबह से ना आपको खुद ही इतनी चिड़चिड़ापन सा लगेगा ना, कि बहुत ज़्यादा गुस्सा सा चिड़चिड़ापन लगेगा। तो वो बेहतर है कि आप 10 मिनट पहले उठो, तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। तो बस मैंने एक झाड़ू लगा ली थी, कूड़े वाली बाल्टी भी निकाली थी, डस्टबिन भी। तो साथ के साथ मैं डस्टबिन भी बाहर डाल आती हूँ, क्योंकि रात का कूड़ा सुबह तक साफ़ सफाई करें उससे पहले आपको डस्टबिन डाल देनी चाहिए। तो साफ़ सफाई कर ली, हमारी डस्टबिन नहीं डली तो वो भी क्या फ़ायदा। तो वो इस वजह से सुबह रात का कूड़ा हटाना चाहिए। तो बस उधर की सारी पोर्शन की झाड़ू लगा ली थी, उसके बाद मैं इधर आ गई थी बैठक की तरफ। तो बस पहले मैंने बैठक की सारे कुशन झाड़ देती हूँ, क्योंकि रात में इतना टाइम नहीं मिल पाया था कि मैं ही रात में ना कुशन वगैरह सब झाड़ के सोती। ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है कि मैं रात में जितना काम हो सकता है उतना कर लेती हूँ, कि सुबह मुझे इतना ना पड़े, क्योंकि सुबह टाइम कम होता है और काम ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से जल्दी जल्दी रहता है। तो 10 अगर लेट हो जाता तो बहुत जल्दी होती है, मगर आज मैं सही टाइम से उठ गई थी तो मेरे काम भी टाइम से हो जाएंगे। फिर मेरे जब मैं काम करती ना तो बिल्कुल, और कृष्णा भी उठ के आ गए थे साथ ही साथ। मैं इसको बोल के आई थी कि अभी रात हो रही है, आप अभी सो जाओ। आप अभी इतनी जल्दी उठ के क्या करो, क्योंकि दिन में इतना टाइम नहीं मिलता कृष्णा को, या कृष्णा 10-15 मिनट लेटे, क्योंकि इतना भी टाइम ही नहीं हो पाता। स्कूल जाना होता है, स्कूल से आने के बाद ट्यूशन का हो जाता है, फिर होमवर्क हो जाता है, इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि दिन में बच्चा लेट पाए। तो बस सुबह ये रहता है कि रात में टाइम से सुला देती हूँ, सुबह टाइम से उठे। मैंने इसको बोला कि अभी सो जाओ, अभी तो बहुत टाइम है, अभी मम्मा काम वगैरह भी करेगी, जब तक आप लेट जाओ।
मगर नहीं, इनको साथ ही साथ हमारे साथ घूमेंगे। तो ठंड हो रही है, सुबह लगता है कि अभी परी की तबीयत थोड़ी ठीक हुई, बेहतर हुई है, आपकी ना हो जाए, क्योंकि मौसम ना सुबह की ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है और आज की ठंड पता है ऐसी लग रही है कि हाथ पैर से सुन्न से हो रहे हैं। तो जिससे कि रोज़ ना रोज़ ठंड बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, क्योंकि हम ठंड का देखो मौसम ही यही महीना होता है दिसंबर का, जनवरी का, जो अच्छी खासी ठंड पड़ती है। तो दिसंबर में तो अच्छे, इस बार तो अच्छा पिछले साल से तो इस बार थोड़ी कमी लग रही है, क्योंकि पिछले साल तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी पिछले साल, मुझे लगता है शायद, मुझे तो ऐसी लगता है कि पिछले साल कुछ ज़्यादा ही पड़ी थी। इस बार तो नॉर्मल है, ठीक है, हाँ ठंड तो है ही, कि देखो ठंड के दिनों में ठंड तो पड़ेगी। सफाई मेरी हो गई थी, पोछा वगैरह लगा चुके, मैनिक्योर धुल दिया था, उसके बाद मैं आई थी लाला को उठाने। तो लड्डू गोपाल जी को मैंने उठाया था, क्योंकि ये कपड़े ना बड़े कंफर्टेबल हैं, क्योंकि ये मैंने अपने हाथ से बनाए थे ना, तो इनमें पहनने में आराम, सोने में कोई दिक्कत नहीं होती, मेरी लाला को अच्छे से सो जाते हैं। क्योंकि मैं सोचती हूँ ना कि अभी ठंड हो रही है, ठंड में ये सारे सूटर निकाल के फिर सुलाऊँ तो ठंड ना लग जाए मेरे माधव लड्डू को, तो इसलिए मैं इन कपड़ों में सुला देती हूँ। और कपड़े ना कंफर्टेबल देख लेती हूँ कि कपड़े में ऐसा नहीं है कि दिक्कत हो सोने में, कंफर्टेबल ना हो लगे, तो वो कपड़े में खुद देख के ऊन करती हूँ। और मेरी जो ऊन की मैंने बनाए तो ये सॉफ्ट वाली ऊन है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, तो बर्तमान की सॉफ्ट ऊन होती है, उसमें आराम से सो जाते हैं मेरे लाला बहुत अच्छे से। तो बस उठने के बाद पहले मैंने गुनगुना पानी करा था, वो पानी पिलाया, क्योंकि मौसम बदल चुके हैं, बच्चे गर्म पानी ही पिला रही हूँ, ठंडा पानी अब नहीं दे रही। और गर्म पानी से ही स्नान कराती हूँ लाला को, तो दोनों लाला को स्नान कराती हूँ। और जिसमें कि माधव तो बिल्कुल टोपा लगाना चाहते ही नहीं, इनकी हमेशा ना सिर पे से उतरता ही रहता, आप कितना भी लगाना चाहो, इनका हमेशा आपको उतरा ही मिलेगा। और मैं लड्डू का अच्छा रहता है कि लड्डू को एक बार लगा दो तो उनका लगा ही रहता है, वो निकालते नहीं है उनको। माधव को बहुत शैतान है हमारे यहाँ, माधव बहुत निकाल निकाल के रखते हैं इधर उधर। तो जी बस माधव लड्डू को दोनों को नहवा दिया था, तो फर्स्ट फटाफट पहनाए कपड़े, क्योंकि ठंडा मौसम है भाई, तो बस फटाफट जल्दी से कपड़े पहना दिए। उसके बाद मैंने अपने भोले शंकर को नहवाया, तो ये श्योर के हैं हमारे, तो श्योर के बाबा है ये, तो अच्छे से स्नान वगैरह करा दिया था। उसके बाद मैंने ये कपड़े पहनाए थे। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि इनको ना ये ज़्यादा ही पसंद है ड्रेस, मैं खुद सोचती हूँ कि आज ये पहनाऊँ, मगर सोचती कुछ हो और पहनते कुछ ये और हैं। तो बस लड्डू को पहना देते कपड़े, उसके बाद अपनी पूजा पाठ कर ली, क्योंकि जो मेरे रोज़ पूजा करती हूँ, तो बस वो पूजा करने लगी थी। और आज मेरा अध्याय कंप्लीट हो गया था, तो मैं दूसरा अध्याय स्टार्ट कर रही हूँ। तो पूजा आराम से हो जाती है, क्योंकि अभी बिल्कुल शांत है माहौल। अभी जब परी जब तक सोते जाएगी तो बिल्कुल घर का माहौल बिल्कुल शांत रहता है। परी के उठने के बाद लगता है कि हाँ, अब घर में चहल-पहल शुरू हो गई है हमारे घर में। जब तक परी सोती रहती है तो बिल्कुल शांत माहौल रहता है, लगता ही नहीं कि कोई उठा, क्या काम हुआ, कुछ नहीं पता चलता किसी को घर में। परी के होते इतनी चहल-पहल होती है ना कि सबको पता चल जाता है कि हाँ भाई परी उठ गई। घर में सबको फिर उठा देती है, सारे काम इधर से उधर कुछ ना कुछ उसको करने को कुछ ना कुछ चाहिए चाहिए होता है। तो जी आज का मेरा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा? फर्स्ट बार मेरे चैनल पे हो तो जी चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना, फर्स्ट वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो जी मिलते हैं, ये बस आप पहले रामायण का अध्याय पूरा कर लेती हूँ, उसके बाद जो मेरी माला जाप होती है वो करूँगी। तो मैंने कृष्णा को बोल दिया था, कृष्णा भी बस नहाने चले गए थे। कृष्णा जब उड़ गए थे ना तो उनको फिर नींद नहीं आ रही थी, तो मैं चलो नहीं नींद नहीं आ रही है तो फिर आप अपना काम कर लीजिए, क्योंकि आपको तो स्कूल जाना है, वरना लेट हो जाओगे तो आप जल्दी अब टाइम से कर लो, क्योंकि टाइम बहुत है आपके पास अभी, क्योंकि कृष्णा का स्कूल तो 9 बजे का है, तो काफ़ी टाइम मिल जाता है, अच्छा खासा टाइम हो जाता है। तो कृष्णा बस नहाने चले गए थे। और कृष्णा की आदत है पता है, कृष्णा मैं बोलती हूँ कि ठंड में आपने 1-2 दिन गैप कर, 1 दिन तो गैप कर लिया करो, उसके बाद नहा लिया करो। मगर इनको ना जब तक ये 1 दिन गैप कर लेते हैं तो इनकी अच्छा नहीं लगता, कह रहा मन नहीं लगता, और फिर इनको ना सुस्ती सी लगती है, तो इनको रोज़ नहाना होता है, इनको रोज़ नहाना चाहिए। तो बस परी उठ गई थी, उसके बाद कृष्णा स्कूल चले गए थे, इनके पापा भी छुट्टी चले गए थे, तो घर के सारे काम अच्छे से हो गए थे। उसके बाद मम्मी लेके बैठ गई थी, मम्मी की पूजा हो गई थी, मम्मी ये ले गई थी शक्कर गज्जी।
तो शकरकंजी को ना मम्मी इसको उबाल के बनाएंगी, क्योंकि आज यह एकादशी, तो एकादशी का मम्मी का और मेरा है व्रत। तो अच्छे से छील ली थी, धो ली थी। उसके बाद पानी में मम्मी ने कुकर में इसमें 1 सीटी लगाई थी और इसमें चीनी, थोड़ी सी चीनी डाली थी, क्योंकि अब शकरकंजी इतनी मीठी तो आती नहीं है, तो बस शकरकंजी मम्मी चीनी डाल के बनाती है, तो अच्छी लगती है इस तरह से जब मम्मी बनाती ना, तो गरम गरम अच्छी भी लगती है। और दीदी भी आ गई थी, दीदी नाश्ता कर रही थी, हम लोग ये शकरकंजी खा रहे थे और दीदी नाश्ता कर रही थी, क्योंकि मम्मी का व्रत भी है, मेरा भी है। तो बस बातें भी होती जा रही थी और नाश्ता भी होता जा रहा था। तो मैं चाय भी ले आई थी। तो मैंने सुबह से चाय नहीं पीती, क्योंकि मैंने यह भी होता है कि सुबह जैसे कि उठ के पी लेती हूँ चाय, तो पी लेती हूँ। उसके बाद फिर पूजा करने के बाद उनके पापा चले जाते हैं, कृष्णा चले जाते हैं, उनके बाद ही फिर मैं चाय पी पाती हूँ। इतना टाइम नहीं मिल पाता, फिर बाद ही मैं चाय पी पाती हूँ आराम से। और चाय जब भी पियो ना, फिर रिलैक्स में आराम से पियो, तो उसकी बात अलग होती है। जल्दी जल्दी में चाय का कोई स्वाद भी नहीं आता, पता ही नहीं चलता कि आपने चाय पी या नहीं पी है। तो मेरा तो यही होता है, मैं तो इसी तरह पीती हूँ कि आराम से चाय पियो, 5-10 मिनट में तो आराम से चाय पीती हूँ आराम से। तो मैं सारे काम करने के बाद ही पीना पसंद करती हूँ। और उसके बाद मैं लेके थी फिर आज गेहूँ धोने के लिए। तो मम्मी ने गेहूँ धोए थे, मैं छत पे लेके आई थी, क्योंकि आज धूप अच्छी थी, क्योंकि कल धूप कल कम थी, तो आज धूप मम्मी को अच्छी लगी कि हाँ आज धूप बहुत अच्छी है, आज गेहूँ सूख जाएंगे हमारे। तो बस मम्मी ने आज ही धो दिए फटाफट गेहूँ। और कृष्णा अभी परी भी अभी खेल रही थी नीचे, और बस फटाफट मम्मी ने गेहूँ धोआ, मैंने छत पे लाई थे, क्योंकि आज बंदर भी नहीं थे। अच्छा, ज़्यादातर बंदर होते हैं ना, तो काम को सोचना पड़ता है कि आज करें या ना करें, क्योंकि बंदर आते हैं तो फिर उनको देखना होता है, रखाना होता है। मम्मी फिर छत पे बैठना पड़ता है मम्मी को, तभी ये कोई भी चीज़ सूखती है, कपड़े वगैरह तभी सुखाने होते हैं। तो जी बस बंदर नहीं थे, मम्मी का था कि लाओ गेहूँ धो ही देते हैं, आटा भी खत्म होने जा रहा है हमारा, तो बस गेहूँ धो ही लेते हैं। क्योंकि गेहूँ जब धुल जाते हैं ना, तो आटा बिल्कुल बहुत अच्छे से आता है, रोटियाँ बहुत अच्छी बनती है, सॉफ्ट बनती है। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमारा गेहूँ धो ही देते हैं मम्मी, कभी जैसे बाई चांस ना हो, टाइम ना हो सब, तो इस वजह से तब तो मम्मी साफ़ कर लेती हैं। और मुझे तो उस तरह से साफ़ करने आता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मम्मी करती थी, यहाँ पर भी मम्मी करती हैं, तो वो उस तरह से मुझे साफ़ करने भी नहीं आते। सूप में जो साफ़ करते हैं ना, वो मुझे नहीं आते। तो धो तो मैं भी लेती हूँ, हाँ धोना जैसे मम्मी ना हो, बाई चांस कहीं गई हो, तो मैं धो के ही डालती हूँ। तो बस मम्मी ने धो दिए थे फटाफट, मैंने सारे बिल्कुल फैला दिए थे पतले करके, जिससे कि जल्दी से फटाफट सूख जाए। और कपड़े भी मेरे सूखने वाले हैं, तो मैं कपड़ों को भी देख के जाऊँगी अभी। और बस मम्मी कुछ मांग रही थी, तो मैंने नीचे से कपड़ा डाल दिए थे और सारे कपड़े अच्छे से फैला दिए। तो जी आज का ब्लॉग मेरा आप सभी को कैसा लगा, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। फर्स्ट बार मेरे चैनल पे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।